Nepal is erupting in violence. As you can see, the visuals that we have showed you on screen, that people of Nepal, as well as the youngsters, are protesting on ground. They want the monarchy to come over and the government to go back. So we have with us Himanshi. Himanshi is a youngster from Nepal and she will be briefing us about the current situation there. Hi Himanshi, thank you for your time. I know there are a lot of protests going on and it must be a difficult time for you all. So what is the current situation right now? Thank you for inviting me, Suparnaji. So basically, right now the situation is pretty violent, and the curfew has been imposed in the capital itself, and there are no entries of any vehicle happening right now, as of now, in the capital itself. So अभी का situation ये है that दो लोगों की मौत हुई है, उसमें से एक जर्नलिस्ट थे और एक most probably एक सिविलियन थे. अभी तक मुझे कोई इसकी पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. एंड इसके अलावा जो कमांडर थे इस प्रोटेस्ट के मिस्टर दुर्गा प्रसाई, उनको अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया गया है, उनके अरेस्ट का ऑर्डर दे दिया गया है. उसके अलावा कर्फ्यू इम्पोज हो गए हैं. आज 4:25 पीएम से लेकर 10 पीएम तक हुआ है. लेट्स सी हाउ इट टेक्स, कितना आगे जाता है. और इसके अलावा 14 पीपल, 14 लोग वो लोग इंजर हुए हैं. और अभी इंक्रीज सिक्योरिटी में ही पूरा कैपिटल फंक्शन कर रहा है. ओके ये इतने जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका बेसिक रीजन क्या है? एज क्योंकि आप वहां पे हैं, तो एज अ नेपाली प्लीज लेट अस नो. इसका मेन रीजन करप्शन है एंड डेमोक्रेसी को सही तरीके से फंक्शन ना करा पाने का, या फिर फेलिंग डेमोक्रेसी, इन सिंपल वर्ड्स, ये है मेन रीजन. सो ओवर 17 ईयर्स पहले ऐसा हुआ था कि मोनार्की वहां से हटी थी, उसके बाद डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी. जहां हम देख सकते हैं, मैं खुद इंडिया से हूँ, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, एंड आई कैन proudly say that India is a democratic country. As we can say that UN, as well as US, UK, all of them favor democracy. So what has gone wrong with Nepal? It's not like the entire country is in favor of monarchy. There are certain section of the country who support democracy, who still support democracy. But obviously, the rage has upsurged due to corruption. Obviously, the politicians not being able to act on their words. Other than that, there's a great meme that goes around right now in recent days that says there have been musical chair games in the government right now. So obviously that could be a reason that people are angry. They are very, वो लोग बहुत ज़्यादा ही अभी रेज में हैं. So yes. ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था वो यंगस्टर्स के थ्रू स्टार्ट हुआ था, तो यंगस्टर्स की क्या मांगे हैं? यंगस्टर्स की मोस्टली यही है कि एम्प्लॉयमेंट इश्यूज जो है कंट्री में अभी, उसके इर्द गिर्द ही है. इफ यू कैन सी देयर आर नंबर्स कि यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स, वो लोग उधर वेस्ट में जाते हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, गल्फ कंट्रीज में फॉर एम्प्लॉयमेंट, टू गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर देमसेल्व्स. सो दिस इज मोस्टली द इशू. और वहां पे आगे क्या कंडीशन हो सकते हैं? ये बढ़ भी सकता है, ये नहीं भी बढ़ सकता है, बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू, बिकॉज ऑफ द स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ. अभी कर्फ्यू सिंस लग गया है, सो आई डोंट थिंक आज अब कुछ हो सकता है. लेट्स सी टुमारो. अदर देन दैट, एक और बड़ा अपडेट ये था दैट द कमांडर हैज बीन अरेस्टेड. सो उसके कारण शायद थोड़ा कम हो जाए, बट इसके कारण देर आर चांसेस दैट जो सपोर्टर्स थे मोनार्की के, वो लोग और ज्यादा रेज में चले जाए. तो ये भी हो सकता है. ओके, थैंक यू सो मच हिमांशी हमसे बात करने के लिए. आप देख रहे हैं India.com, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ. थैंक यू.